हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम चैप्टर मैग्नेटिज्म लेक्चर नंबर सेकंड फॉर क्लास 12। तो इस लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सम टॉपिक जो आपका रहेगा, मेन हेडिंग जो रहेगी वो है आपकी सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस कनेक्टेड विद मैग्नेटिज्म। और इसमें आपके कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो मैंने यहाँ पे नोट कर रखी हैं जिनके हम पढ़ेंगे। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड वन इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड वन इज मैग्नेटिक डाइपोल, fourth one is magnetic axis, fifth one is magnetic equator, and sixth one is magnetic land। ये सभी डेफिनेशंस हमें आज डिस्कस करनी है। तो आइए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखिए मैग्नेटिक फील्ड को। इसमें देखिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हो, सेम उसी तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होता है कि एक मैग्नेट अगर हम रख दें और उसके आसपास हम क्या निकाल के देखें, उसका इफेक्ट हम मेजर करके देखें, तो जिस एरिया तक, जिस डिस्टेंस तक उसका इफेक्ट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका फील्ड बोल लेंगे। तो the space around a magnet up to which its influence can be experienced or influence can be seen is known as magnetic field। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड में ज़्यादा कुछ है नहीं समझने वाली चीज़, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा था वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ऐसा रीजन, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, जिसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो, उस रीजन को या उस एरिया को बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो देखिए, ऐसा रीजन जिसके अंदर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती हैं, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैंने यहाँ पे ये नोट किया है। देखिए, यहाँ पे जो ये फील्ड लाइंस हैं, इनके बीच में गैप भी आपका प्रॉपर होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक छोटा सा रीजन ले लेता हूँ, ऐसे एक छोटा सा रीजन यहाँ पे ले लेता हूँ और एक छोटा सा रीजन यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है? तो इन रीजन्स पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूँ तो सभी पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। ठीक है? ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ यानी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मेजर करूँ, अगर वो भी आपका इन पॉइंट्स पे सेम हो जाए तो इस फील्ड को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैसे शो कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका। ठीक है? ऐसे हम एक्स एक्सिस के लोग लाइन दिखा दें या हम दिखा दें वाई एक्सिस के लोग लाइन, इस तरह से ये भी आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। हो सकता है कि जो एरोज है ये इस तरफ हो जाए, इस तरह से हो सकता है ये एरोज आपकी डाउनवर्ड हो जाए, इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन दो और है जो बहुत ही फेमस है, जिनको आप यूज भी कर चुके हो, जिन डायरेक्शंस को आप यूज भी कर चुके हो। वो क्या है, आपकी क्रॉस हैंडेड डॉट। इस तरह से आपके अगर लगी हुई हो और वो लिख रहे हैं कि ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे भी शो कर सकते हैं। ऐसे कहीं पे दिख जाए आपको, इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। आप पेपर पे लिख रहे हो तो आप क्या नोट करोगे, परपेंडिकुलर, सॉरी
डॉट का मतलब आउटवर्ड होता है। तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, और आप पेपर पे लिख रहे हो तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इन प्रोसेस की, तो प्रोसेस में क्या होता है आपका, मैंने आपको तरीका बताया था याद करने का, क्रॉस को कैसे याद करोगे। हाँ, तो उस तरीके को अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई किया तो हमने पाया कि ये आ गया परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर और प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है। तो ये आपका टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर भी हो सकता है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ये था आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए उसके बाद आता है मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये आप सभी को पता है कि मैग्नेट का कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल। तो अगर मैं बात करूं, एक मैग्नेट लेके चल देता हूं इस तरह से, ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है और ये इसके अंदर स्लाइटली इनवर्ड, इसके थोड़े से अंदर दो पोल होते हैं, जिसमें एक का नाम नॉर्थ और एक का नाम साउथ होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन है उसको नोट करेंगे। मैग्नेटिक पोल, मैंने यहाँ पे डाइपोल लिख दिया है, तो डाइपोल या मैग्नेटिक पोल्स आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मैग्नेटिक पोल भी लिख सकते हो, तो मैग्नेट के डाइपोल एग्जिस्ट करते हो, मैंने प्रॉपर्टी नोट कर दी यहाँ पे। तो ये क्या है, मैग्नेटिक पोल। तो मैग्नेटिक पोल को हम कैसे डिफाइन करें, तो नोट कर लीजिए। These are the regions of a apparently connected magnetic strand in a magnet where magnetic attraction is maximum। ये मेरे पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट में वो जगह जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पोल बोलते हैं। वो जगह है ये जो स्लाइटली इनवर्ड टू द मैग्नेट होती है ये। उसके बाद है मैग्नेटिक एक्सिस, ए लाइन जॉइनिंग द मैग्नेटिक पोल्स, एक ऐसी लाइन जो मैग्नेटिक पोल्स को आपस में कनेक्ट करती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। मैंने मान लिया कि इस मैग्नेट की जो टोटल लेंथ है, ज्योमेट्रिकल लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, इसका जो सेंटर है, सेंटर मीन्स मिड पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपका ओ पे है। क्लियर है, ठीक है। तो अब मैं एक्सिस का तो मतलब आप समझ के, अब मैं नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ मैग्नेटिक इक्वेटर को। इक्वेटर क्या होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर एक ऐसी लाइन जो आपकी मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो एंड passes exactly through the midpoint of a length of the dipole। जो आपका लेंथ ऑफ द मैग्नेट की लेंथ का जो मिड पॉइंट है उससे कोई लाइन पास हो एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, उसको मैं क्या बोल दूंगा, इक्वेटर। तो ये तो है आपका एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, और ये है आपका इक्वेटर। क्लियर है। मैग्नेटिक इक्वेटर एक ऐसी लाइन जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और मैग्नेटिक लेंथ के मिड पॉइंट से होके निकले, उसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक लेंथ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाला काम है आपका। जो मैग्नेटिक लेंथ, इसको मैं मैग्नेटिक लेंथ नहीं कह सकता। मैग्नेटिक लेंथ होता है एक पोल से दूसरे पोल के बीच में डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ।
इस मैग्नेट के दो पोल हैं, उस पोल्स के बीच के डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक लेंथ, विच इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ दैट मैग्नेट। ये है आपकी यहाँ से यहाँ तक ज्योमेट्रिकल लेंथ है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ से थोड़ा सा कम होती है। तो अगर मैं उसका रेशियो देखना चाहूँ मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योग्राफिकल लेंथ का, तो अप्रोक्सीमेटली मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योग्राफिकल लेंथ इज इक्वल टू 0.84, ठीक है। तो ये अपने पास इनका अगर मैं रेशियो निकालता हूँ तो ये 0.84 बन जाता है किसका? मैग्नेटिक लेंथ अपॉन में ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये नोट करके रखना आपको, ज्योमेट्रिकल लेंथ इज ऑलवेज स्लाइटली लार्ज देन द मैग्नेटिक लेंथ, और मैग्नेटिक लेंथ इज स्लाइटली लेस देन द ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बहुत इजी ये डेफिनेशन है। ये मान के चलिए अभी इस चैप्टर का बेस चल रहा है और ये आप सभी को पता है, सीबीएसई क्वेश्चन कहीं से भी उठा देते सीबीएसई बोर्ड में। तो यहाँ पे भी आपका इस इंट्रोडक्शन में या इस जो बेसिक हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म का, इनमें भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो इसलिए ऐसे ही ना छोड़े कि बिल्कुल इजी है, इसको तो हम बाद में याद कर लेंगे, ऐसे सोच के ना चले। अगर ये अब समझ में आया तो ही अगले टॉपिक आपको समझ में आ पाएंगे, इसलिए इनको कंसंट्रेशन से करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं टॉपिक नेक्स्ट जो है वो लेके चल रहा हूँ, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस। कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस। मैग्नेटिक फोर्सेस में कूलॉम्स लॉ को हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे, let us consider QM1 and QM2। QM1 ये जो M है ना, M ये इसका बेस है और ये 1 इसका भी बेस है, एंड QM1 and QM2 are the pole strength of magnetic poles which are separated by a distance of r apart. Then the force between them is given by, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो हम कैसे लिखेंगे, वही है इनके चार्जेस के, सॉरी ये जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है इनके प्रोडक्ट के ऊपर QM1 और QM2 पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है इनके बीच में जो सेपरेशन है उसके ऊपर। अब देखिए ये जो सिंबल है इसको हटाने के लिए इस सिंबल के उस साइड में, जिस साइड में इसका माउथ ओपन होता है, एक कांस्टेंट यूज किया जाता है। जैसे ही हम वो कांस्टेंट यूज करेंगे ये सिंबल किस में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू में। तो आपके पास F इज इक्वल टू क्या बन रहा है, इस यहाँ पे कांस्टेंट मैंने यूज कर लिया K, QM1 QM2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड ऑल्सो F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है म्यू नॉट, व्हाट इज म्यू नॉट, हियर म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।
क्लियर। अब जो ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है इसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 रेज़ द पावर -7। और अगर कोई आपसे इसकी ऐसा यूनिट पूछने लग जाए तो के की या फिर जो म्यू नोट है इसकी, तो जो म्यू नोट है इसकी ऐसा यूनिट बनती है हेनरी पर मीटर। क्या बनती है? हेनरी पर मीटर। इसकी ऐसा यूनिट क्या है? हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर, ये इसकी ऐसा यूनिट है। चलिए नेक्स्ट, बहुत इजी टॉपिक्स है इसमें, बहुत जो आपको बहुत अच्छे से आते भी हैं, पहले ही आप एक बार में ही समझ जाते होंगे, बहुत इजी भी है। उसके बाद है मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो देखिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा था कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो दो सेम इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, यानी एक प्लस का तो एक माइनस का, तो हम बोल सकते इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के पेयर को विद प्रॉपर सेपरेशन और प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन देम, उसको हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और फिर हम पढ़ते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते थे P से। वो P क्या होता था? लेंथ ऑफ द डाइपोल इनटू आइदर पोल आइदर चार्ज। वहाँ पे यहाँ पे आएगा आइदर पोल, वहाँ पे क्या आएगा? आइदर चार्ज। इसमें क्या आएगा? आइदर चार्ज। तो क्या करते थे? P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, ये अपने पास होता था, है ना? ऐसा ही था ना, Q इंटू 2A। चलिए उसके बाद मैं बात करता हूँ कि ये तो आपका हो गया। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल किसको बोलेंगे? पर्टिकुलर मैग्नेट, ठीक है, विद इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी। इक्वल मैग्नीट्यूड हो, मैग्नेटिक पोल्स की जो स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम हो, लेकिन कैसी होनी चाहिए? अपोजिट। यानी ये अगर प्लस QM है तो ये आपका क्या होना चाहिए? माइनस QM विद प्रॉपर सेपरेशन। विद प्रॉपर सेपरेशन इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल। उसको हम क्या बोल देंगे? मैग्नेटिक डाइपोल। तो ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। शायद आप पहले एक बार इसको पढ़ भी चुके हो, आया था कहीं ना कहीं। तो इसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, वही है ये भी आपका कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इनटू ये इसकी जो लेंथ है इसको मैं क्या मान के चलता हूँ? 2 है। तो ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब देखिए याद कीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती थी। बात सही है कि नहीं? कहाँ से कहाँ होती थी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन तो जरूर होनी है। तो वो डायरेक्शन यहाँ पे क्या रहती है? क्या रहती है? साउथ टू नॉर्थ। क्या रहती है? साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। और ये आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक मैग्नेट की कहाँ पे मैक्सिमम होती है? पोल्स पे, जहाँ पे क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। पढ़ा है आपने 10th क्लास में, वही चीजें दोबारा आपकी डिस्कस होती जा रही है। तो यहाँ तक आपका जो चैप्टर है इसमें एक पार्ट हो गया है, जिसमें आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तक पहुँच गए होंगे। तो उन सभी को कंप्लीट करें। इससे अगले वाले जो वीडियो है उसमें हम और भी इससे भी इजी पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी रेगुलरली काम करते रहें। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से डिस्कस जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।